हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आप जानते होंगे कि इंडिया के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगा दिए थे टैरिफ्स। जी हाँ, अप टू 50% टैरिफ। पहला 25% जो टैरिफ लगा था वो इसलिए क्योंकि जो इंडिया है, हम यूएसए को बहुत ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं और यूएसए हमको बहुत कम एक्सपोर्ट करता है। इसलिए हम यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस में रहते हैं। मतलब हम यूएसए से ज़्यादा पैसा कमाते हैं जितना पैसा यूएसए हमसे कमाता है उसके मुकाबले। इसी वजह से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर। उसके बाद इंडिया हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे थे सस्ते में। तो रशिया के ऊपर यूएसए ने सैंक्शंस लगा के रखे थे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। प्राइमरी सैंक्शन मतलब यूएसए कह रहा है कि भाई मैं रशिया से ना कुछ खरीदूंगा ना उसको कुछ बेचूंगा। सेकेंडरी सैंक्शंस मतलब ये कि अगर रशिया से कोई और कंट्री भी डील करेगी तो मैं उसके साथ भी कुछ ना कुछ पेनल्टी लगा दूंगा, जैसे टैरिफ्स लगा दूंगा। तो क्योंकि हम रशिया से ट्रेड कर रहे थे या इंपोर्ट कर रहे थे क्रूड ऑयल, तो यूएसए ने और 25% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया। तो टोटल जो है हमारा टैरिफ 50% का टैरिफ हमारे गुड्स पे लग गया। बट ये होने के बावजूद भी देखिए, जब ये हुआ था तो लग ऐसा रहा था कि अब जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें हमारे फार्म एक्सपोर्ट्स की, तो ये 50% का टैरिफ लगने के बाद भी जो हमारे फार्म एक्सपोर्ट्स हैं वो गिरे नहीं हैं, वो इनफैक्ट और बढ़ गए हैं। तो हमारे फार्म एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ हो गई है टैरिफ लगने के बावजूद भी। तो आज हम समझेंगे इस वीडियो में कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, टैरिफ लगने के बाद भी हमारे फार्म एक्सपोर्ट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं ये हम समझेंगे, और आगे हमारे लिए क्या चैलेंजेस है और हम उसे कैसे एड्रेस कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात कि न्यूज़ क्या है। तो भाई हुआ यह है कि इंडिया के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं उनमें बढ़ोतरी हो गई है। कितनी? 2.3% की बढ़ोतरी हुई है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। राइट, यूएसए के टैरिफ हाई हमारे ऊपर लगने के बावजूद भी ये ग्रोथ हमने दिखाई है। अगर आप वैल्यू की बात करें तो हमारे फार्म एक्सपोर्ट्स जो है वो $52 बिलियन से बढ़कर $53.1 बिलियन पे आ पहुंचे हैं। तो हमारी जो ग्रोथ है, ग्रोथ एक्सीडेड ओवरऑल मर्चेंडाइज ग्रोथ जो है। मर्चेंडाइज भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उसके बनिस्बत ग्रोथ एक्सीडेड, ये हमारे फार्म एक्सपोर्ट की ग्रोथ जो है मर्चेंडाइज ग्रोथ से एक्सीड कर गई है, ज्यादा है। ठीक है, सो ग्रोथ एक्सीडेड ओवरऑल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ 0.9%। सो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की ग्रोथ 0.9% है, बट फार्म एक्सपोर्ट की ग्रोथ 2.3% है। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे। जो की एग्री एक्सपोर्ट इंपैक्टेड थे हमारे, जिस पे इंपैक्ट पड़ा था वो थे मरीन प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, बासमती राइस, प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बट फिर भी हमने बढ़त हासिल करी है। आइए समझते हैं कैसे। उसके पहले देखते हैं कि ट्रंप और टैरिफ का इंपैक्ट, क्या क्या टैरिफ लगा था। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यूएसए ने इंपोज किया था टैरिफ फेजेस में, एक के बाद एक। पहले 25% टैरिफ लगा 7 अगस्त 2025 में, फिर दूसरी बार और 25% ऐड कर दिया गया, तो टोटल हो गया 50% 27 अगस्त 2025 में। ठीक है, उसके बाद वो टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया 18% पर और 10% पर। ये 18% पे क्यों रिड्यूस हुआ? वो इसलिए क्योंकि यूएसए और इंडिया ने एक ट्रेड डील साइन करी जहां पे हमने भी काफी सारे टैरिफ्स लोअर किया। हमने यूएसए को अपने डोमेस्टिक मार्केट की एक्सेस दी। हमने ये भी कहा कि भाई हम रशिया से क्रूड ऑयल बाय करना कम करेंगे और अल्टीमेटली उसको बंद कर देंगे। इसी वजह से ये टैरिफ को यूएसए ने रिड्यूस किया। ये कोई चैरिटी या फिर कोई ऐसा वन साइडेड अफेयर नहीं था, हमने उनको चीजें प्रोवाइड करी, इसलिए उन्होंने ये रिड्यूस किया था। ठीक है, अब मेजर अफेक्टेड इंडियन एक्सपोर्ट्स, क्या चीजें हमारी अफेक्ट हो रही थी इस वजह से? फार्मास्यूटिकल्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स टू यूएसए डिक्लाइंड।
तो अब हम यहाँ पे एक जगह देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट तो बड़ा है, बट दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यूएसए में बट डिक्लाइन हुआ है। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट यूएसए में डिक्लाइन हो गया हमारा। मरीन प्रोडक्ट्स, बासमती राइस, स्पाइसेस, ये सारे एक्सपोर्ट्स हमारे जो यूएसए को जाते हैं इनमें गिरावट आ गई है। तो बेसिकली हुआ ये है कि टैरिफ के बढ़ने से हमारा एक्सपोर्ट यूएसए में गिर गया है, ठीक है। तो इंपैक्ट तो है, बट ओवरऑल फिर भी ग्रोथ हुई है, ये हम देखेंगे कैसे। इसलिए बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन करने के वजह से। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अब क्योंकि आप यूएसए को ज्यादा बेच नहीं पाओगे तो दूसरों को आइडेंटिफाई करो, दूसरी कंट्रीज आइडेंटिफाई करो जहां पे आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। सो इंडियन एक्सपोर्टर्स, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उन्होंने एक्सपांड किया अपने मार्केट को, ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में, अलग अलग कंट्रीज में एक्सपांड कर दिया। तो मरीन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इसने क्रॉस कर दिया है रिकॉर्ड 8.4 बिलियन का मार्क। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, कहां पे इंक्रीज हुए एक्सपोर्ट? यूएसए में कम हुए, बट वो कंपनसेट हो गया, इनफैक्ट कंपनसेशन से भी ज्यादा हो गया। यूएसए में कम हुए बट चाइना में बढ़ गया हमारा एक्सपोर्ट, वियतनाम, जापान, बेल्जियम, थाईलैंड और यूनाइटेड किंगडम। अगर आप बफेलो मीट की बात करें तो इसके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं 25.6% से, मतलब मोर देन 1/4 से बढ़ गए हैं एक्सपोर्ट्स। मेजर मार्केट इसका कहां है? वियतनाम, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया। वहीं अगर हम सेक्टर वाइज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पे देखने मिलेगा कि जो हमारे मरीन प्रोडक्ट्स है, मरीन में एक्वाकल्चर, फिशरीज, ये सारी चीजें आती है, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड है किस चीज की? श्रिम्स की और प्रॉन्स की। इस वजह से भी हमको काफी बेनिफिट मिला अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का। लॉसेस इन यूएस ऑफ कोर्स, तो लॉसेस जो हमारे यूएस में हुए वो कॉम्पनसेट हो गए कहां से? आइदर एशियन कंट्रीज से या तो फिर यूरोपियन कंट्रीज से। सो ये दोनों जगह से लॉसेस हमारे कंपनसेट हो गए हैं। कॉफी की अगर बात करें तो कॉफी के एक्सपोर्ट्स 2 बिलियन से ज्यादा हो गए हैं पहली बार, ठीक है। ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेज था कॉफी का, जिस वजह से कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए थे, इस वजह से हमें थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स में बेनिफिट मिल गया, आप कह सकते हो। एंड बेनिफिट ऐसे ही ऑटोमेटिकली नहीं मिलता है, आपको रेडी होना पड़ता है उस अपॉर्चुनिटी के लिए। सो ये बेनिफिट मिल गया कहना बड़ा आसान है, बट यस हमारे प्रोडक्शंस फिर भी अच्छे थे और इस मौके का हमने बेसिकली फ़ायदा उठाया, तो हमारे कॉफ़ी के एक्सपोर्ट्स 2 बिलियन के को क्रॉस कर चुके हैं। वही बात करें अगर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो मेजर एक्सपोर्ट्स किस किस चीज़ का हम करते हैं? ग्रेप्स, मैंगोज, बनानाज, अनियंस, टमेटोज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। की डेस्टिनेशन इसकी कहाँ है? यूएई, इराक, नेदरलैंड्स और बांग्लादेश भी, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियाज एग्रीकल्चरल इंपोर्ट ट्रेंड की। तो भाई हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट किस चीज का करते हैं? देखिए यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इंपोर्ट किसका है? तो सबसे ज्यादा है वेजिटेबल ऑयल का, राइट। अभी भी वेजिटेबल ऑयल जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है। लार्जेस्ट एग्री इंपोर्ट आइटम है वेजिटेबल ऑयल। सो हमारा जो इसका इंपोर्ट है वो रीच कर चुका है 169.4 लाख टन्स। एग्रीकल्चर वेजिटेबल ऑयल के बाद आता है हमारे पल्सेस 11%। सो पल्सेस हमारा, अब देखिए पल्सेस की बात ऐसी है कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा पल्सेस उगाता है, बट हमारा कंजम्पशन भी बहुत हाई है। क्योंकि हमारा कंजम्पशन बहुत हाई है इसलिए हमें इंपोर्ट फिर भी करना ही पड़ता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन इनसफिशिएंट होता है, इसलिए इंपोर्ट कंटिन्यू टू रिमेन हाई, इसलिए इंपोर्ट अभी भी हमारा बढ़ा हुआ ही है। फ्रेश फूड्स की बात करें तो इंपोर्ट्स यहाँ पे क्रॉस कर चुका है $3.5 बिलियन का, ठीक है। लार्ज इंपोर्ट हम कहां से करते हैं? यूएसए से क्या क्या इंपोर्ट हम लार्ज क्वांटिटी में करते हैं? आलमंड्स, पिस्ताचियोज, वॉलनट्स एटसेट्रा, ठीक है। फिर रॉ कॉटन की अगर हम बात करें तो इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम नेट एक्सपोर्टर टू नेट इंपोर्टर। हम एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गए, क्यों? क्योंकि हमारे पास बीटी कॉटन है जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ क्रॉप है, बट उसमें भी हमने बहुत सालों से कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं किया है। जहां चाइना को एक हेक्टर में 1900
केजीज कॉटन मिलता है, हमें सिर्फ 450 केजीज कॉटन मिलता है। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। अब देखते हैं क्या स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है एग्रीकल्चर में। सबसे पहले राइजिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी बहुत हाई है, खास तौर से वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस और कॉटन में। फिर टेक्नोलॉजिकल स्टैग्नेशन, स्पेशली कॉटन सेक्टर की जो मैंने बात करी, जीएम क्रॉप है उसको भी मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, वो भी स्टैग्नेंट हो गया है। ठीक है, नैरोइंग एग्रीकल्चरल ट्रेड सरप्लस, हमको अपनी ट्रेड बेसिकली जो हमारी ट्रेड सरप्लस है एग्रीकल्चर की वो अब नैरो होती जा रही है, वैसा हमें नहीं होने देना है। ठीक है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स तो बढ़े बट इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो सरप्लस है वो कम होते जा रहा है, हमको उसको बढ़ा के रखना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के रखना। कैसे बढ़ाएंगे, ये एक तरीका यह है बढ़ाने का कि इंपोर्ट पे डिपेंडेंस अपना कम कर दो, खुद अपनी चीजें प्रोड्यूस करने लग जाओ, तो आपका ऑटोमेटिकली सरप्लस आ जाएगा। सो हमें जरूरत है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पे जरूरी है। सो एक्सपोर्ट कॉन्सेंट्रेशन कैन क्रिएट एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी, मतलब कि अगर हम एक दो या कुछ ही कंट्रीज पे एक्सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट रहेंगे तो वो हमें वल्नरेबल बना सकता है। इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करना है, एट द सेम टाइम हमें ये इंश्योर करना है कि हम आत्मनिर्भरता लेकर आए ये सारे सेक्टर्स में भी। थैंक यू।